हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं उन्हीं। और आज क्या है कि सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था क्योंकि आज कुछ काम था तो उस काम में लगना था, तो इसलिए हमारा झाड़ू पोछा जल्दी हो गया था। तो यहाँ पे लाए थे सब्जियाँ, तो यहाँ पे मैंने कहा पहले सब्जियों को समेट लेती हूँ, तो इनसे बहुत जगह घिर जाती है, किचन पूरा पैक हो जाता है। और सब्जियाँ एक दिन की नहीं होती, बहुत दिन तक, एक हफ्ते की सब्जियाँ एक साथ आ जाती है ना, तो बहुत सारी पूरा किचन कवर हो जाता है इससे। तो मैंने धीरे धीरे खाली कर दिया। यहाँ देखो टमाटर भी इतने सारे आ गए। टमाटर तो आजकल इतने महंगे हैं ना, पूछो मत। तो टमाटर के साथ साथ सारी सब्जियां ही महंगी हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हैं और सब्जी लिए बिना भी चलता नहीं है। और मार्केट में जाओ तो सब्जी लेने का ही मन कर जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, सारी सब्जियां खरीद के ले आए थे। फिर मैंने कहा कि चलो इनको एक साथ धो लेती हूँ, धो के रख दूँगी फ्रिज में तो शांति रहेगी। फिर धोना नहीं पड़ता ना बार बार। अगर ऐसा कभी गलती से धो भी देती हूँ मैं, तो धुली हुई सब्जी को भी बनाते समय कभी कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां धो के रख दी थी। बैंगन थोड़े बीच में से काणे काणे हो जाते हैं ना, काले काले छोटे छोटे बैंगन कीड़े वाले, तो मैंने ये हटा दिए थे और जो अच्छे थे वो धो के रख दिए। तो अभी जब बनाएंगे तब देखेंगे इसको कैसे बनते हैं। तो गाइस ऐसा ही होता है, हम लोग क्या करते हैं, रोज़ रोज़ मार्केट नहीं जाना पड़ता क्योंकि दूर है। और जो यहाँ सब्जी वाले आते हैं ना, जो ठेले लेके आते हैं, वो बहुत महंगी देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, संडे को ही ले आते हैं। और इस बार संडे को नहीं लाए थे, इस बार हम बाद में लाए हैं सब्जियाँ। तो ऐसा होता है, संडे को कुछ ज़रूरी काम था तो नहीं ला पाए, तो कल सब्जियां लेके आए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर साथ में मैंने जो बर्तन पड़े थे ना, डिश, वो ब्लैक वाले ट्रे वगैरह थी छोटी छोटी, वो भी मैंने धो के रख दी। तो गाइज यही काम चल रहा था हमारा सुबह से, दरवाजे का, बाथरूम का दरवाज़ा, क्योंकि सुबह मिस्त्री आने वाले थे दरवाजे के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी नहा गए थे सुबह सुबह, तो झाड़ू पोछा भी हो गया था फटाफट, क्योंकि नहाने से पहले ही करना पड़ता है, तभी नहाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने ना बहुत कुतर कुतर के कर दिया था। ये फ्रेम लगानी थी, तो फ्रेम जो पुरानी है हमारी ना, बहुत पुरानी है, जब हमारा मकान बना था ना उस टाइम की फ्रेम है, 15-20 साल हो गए होंगे। तो अभी हमें डोर इसका चेंज करना था क्योंकि बहुत इस डोर में प्रॉब्लम हो रहा था। एक तो बंद नहीं हो रहा था, नीचे से इसमें जो था इसका कलर निकल रहा था, तो पूरा बाथरूम पीला पीला हो जाता था। तो ये क्या किया वो भाई साहब ने, इसमें वेल्डिंग कर दिया और आधा खोद दिया, और देखो कितना कचरा निकला, मिट्टी मिट्टी इसकी, रेत रेत। और ये फिर भी ठीक नहीं हुआ, वो आधा ही करके चला गया। उसने वेल्डिंग करा और चला गया। फिर मिस्त्री को लेके आया वो, तो मिस्त्री ने बोला कि ये वाला फ्रेम नहीं चलेगा, जो हम डोर लगा रहे हैं ना इसमें सिंटेक्स का, तो बोले कि ये वाला नहीं चलेगा, तो दूसरा ही बनाना पड़ेगा। तो अभी आज फिर उसने आधा काम करके छोड़ दिया। अब देखो फिर दूसरे दिन कब आते हैं वो डोर के लिए। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह इसको धुला तो सुबह भी था, पर फिर भी कितना गंदा था, पूरा कचरा कचरा हो गया था। मिट्टी, जब एक काम होता है ना वेल्डिंग का या कुछ भी, तो घर बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने वही साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद ये सब्जियां सूख गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो फ्रिज के टब में रख दूँगी, तो ये भी मेरी शांति हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सब सब्जियां डाल दी थी टब में, फ्रिज के टब में, वो भी मैंने धो के रखा हुआ था फिर सब। हाँ, फिर ये करेले मैंने अलग रख दिए हैं, करेले की सब्ज़ी बनानी है। निक्कू बोले थे कि भरे हुए करेले बनाने हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, टाइम भी है आज, तो बना ही लेती हूँ। तो ये जो हरी धनिया वगैरह थी ना, इनको धो के नहीं रख रही मैं, इनको सिर्फ काट के और थोड़ा सा जोड़ जड़ जड़ थी ना इसकी, थोड़ा सा पानी लगा के और इसे रख दूँगी। क्योंकि हरी सब्जियाँ या कुछ भी धोने से ख़राब हो जाती है, फ्रिज में गल जाती है, सड़ जाती है। तो इसको भी ऐसे रखेंगे ना कपड़े में, तो बहुत अच्छी रहेगी, हफ्ता 2 हफ्ता चल जाती है मेरी तो। और पुदीना वगैरह सब ऐसे रख दूँगी मैं। तो फटाफट मैं इसको भी समेट रही थी, और पहले तो सब्जियाँ धोती थी, फिर मैंने कहा कि इसको मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ हो जाता है ना। फिर यहाँ पे मुझे खाना भी बनाना था, अभी सुबह का ही टाइम है, 10 बज रहे होंगे। तो मैं बस, मैंने कहा जल्दी इसको करके फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। तो देखती हूँ क्या बनाऊँ, अभी करेले बनाऊँ या क्या बनाऊँ, ऐसा हो रहा था। तो मैंने कहा पहले ये काम निबट जाएगा ना, इसके बाद ही मैं खाने का करूँगी, क्योंकि खाना भी, अभी ये लोग आएंगे, ट्यूशन जाएंगे, बच्चे आएंगे ना, तो अभी स्कूल गए में सब, तो फिर ट्यूशन जाना होगा उनको। तो यहाँ पे मिस्त्री आ गए थे मिस्त्री दरवाजे का मेजरमेंट लेने दोबारा। तो मैंने कहा चाय बना देती हूँ, तो मैंने चाय बनाई थोड़ी सी। तो फिर वो 2-3 जन थे, तो मैंने थोड़ा सा पानी और दूध डाल के और इसको पका दिया है, चाय को, अदरक डाल दिया है। तो अदरक के बिना तो चाय का मज़ा ही नहीं आता, थोड़ी सी इलायची भी डाल दी थी मैंने। और यहाँ पे गाइस हो गई है मेरी गर्मा गर्म चाय तैयार, आप भी आ जाइए पीने के लिए। और क्योंकि ना मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा, रात भर खांसी खांसी करके गला बहुत दुख रहा था, तो मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो 2-3 बार मैंने चाय पी ली थी, तो आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो ये मैं मिस्त्री के लिए सबके लिए ले जा रही हूँ चाय, वहाँ बाहर बैठे थे वो लोग। और फिर जिसको पीनी थी घर पे, उसके लिए भी चाय बनी थी, और बहुत अच्छी चाय बनी थी। मेरा गला इतना दर्द दर्द था ना, तो मैंने इसके बाद एक बार और चाय पी,
यही चाय बच गई थी तो मैंने उसको दोबारा गर्म करके और पी ली। तो चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब दाल वाल चढ़ा देती हूँ इनके आने से पहले, बच्चों के स्कूल से आने से पहले। तो मैंने कहा चलो दाल बना देती हूँ, आज क्या बनाऊँ। चावल खाने की तो इच्छा नहीं थी तो मैंने कहा चलो दाल रोटी ही बना लेते हैं आज, कभी कभी दाल रोटी भी खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मूँग की पीली दाल, उसको मैंने अच्छे से धो दिया है, डाल दिया उसमें हरी धनिया हरी मिर्ची काट के। मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, चाहे तुअर की दाल बनाऊँ चाहे मैं ये मूंग की दाल बनाऊँ। हाँ, जो मिक्स दाल आती है ना वो अलग से मैं बनाती हूँ, अगर आपको रेसिपी चाहिए मैं बाद में बताऊँगी। तो इसी में मैं सब टमाटर वगैरह काट देती हूँ। तुअर की दाल में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, पिंक सॉल्ट और ये क्या बोलते हैं इसको, हींग, और थोड़े से पुदीना की पत्ती और तेल और हल्दी डाल के इसको मैंने गैस में रख दिया सीटी बुलाने के लिए। यहाँ पे आ गई मैं करेले को कटिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो करेले ही बना लेती है, भरे हुए करेले खाने का बहुत मन कर रहा था, काफ़ी टाइम से करेले खाने का बहुत मन कर रहा था गाइस। तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ, मैं निक्को को भी खाना था। तो यहाँ पे आज निक्को बोली थी आज करेला भरा हुआ बना दे, कल मेरा उपवास है। तो मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए सबके लिए बना दिया था करेला। यहाँ इसमें सीटी बुल रही है, 2 सीटी में तो बन जाती है दाल। यहाँ देखो करेला मैंने अच्छी तरह छिलके काट दिया, इसका पल्प निकाल दिया है फॉर्क से। तो फिर इसमें मैंने 2-3 प्याज काटे हैं बारीक बारीक, और इसका मसाला तैयार करना था मुझे। और सच बताऊं करेले बहुत अच्छे बने थे, और ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे करेले भरे हुए। ऐसे मैं कटिंग वाले तो रोज़ बनाती, सिंपल वाले जो होते हैं ना वो मैं हर रोज़ वो तो बना लेती हूँ, लेकिन जो ये जो भरे हुए होते हैं ना ये कुछ अलग से बनाते, तो मैंने अलग ही बनाए फर्स्ट टाइम। और बीज मुझे बहुत पसंद है तो बीज ये कोई खाते नहीं तो मैंने अलग कर दिए। तो साथ साथ में दाल को भी देख रही थी, दाल मेरी हो चुकी थी बॉइल्ड अच्छी तरह। तो मैं इसमें दे दूँगी तड़का। तो इसमें 2-3 चम्मच मैंने घी डाल दिया था। इसकी दाल में तड़का घी का ही देना चाहिए, उसी से टेस्ट आता है। डाल दिया जीरा मिर्च, फिर हींग और थोड़ा सा नमक, जितना स्वाद अनुसार नमक, हींग। लाल मिर्च बाद में डालनी चाहिए क्योंकि फिर थोड़ा सा बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो मेरा तड़का अच्छे से तैयार हो चुका है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तड़के की बहुत ज़्यादा। फिर अब तन्नू को देर हो रही थी, कह रहा था कि मुझे ट्यूशन जाना है तो जल्दी खाना दे, बोले दाल रोटी तो दाल रोटी दे। और रात की सब्ज़ी पड़ी थी तो उसने वो खा ली थी। तो मैंने कहा चलो तू दाल रोटी खा ले, क्योंकि दाल मैंने रोटी के लिए बनाई थी, चावल के साथ की नहीं बनाई थी। और यहाँ पे देखो मेरा ये प्याज भी अच्छी तरह से भुन चुका है, वहाँ दाल तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, और थोड़े से मसाले, गरम मसाले और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची, हल्दी सब डाल के इसको अच्छी तरह से भून दूँगी अब। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी मैंने डाला है। और यहाँ दाल भी मेरी देखो जल्दी जल्दी कर रही थी, उसको जाना था ट्यूशन तो बेचारा भी भूखा हो जाता। तो वो कह रहा था कि ओनी मुझे करेले की सब्ज़ी नहीं खानी है, मुझे दाल ही दे दे। तो मैंने कहा चलो दाल ही खा के चला जाएगा, दाल रोटी और रात की सब्ज़ी पड़ी थी। तो यहाँ पे मेरे पास नारियल पड़ा था तो मैंने कहा चलो नारियल भी इसमें डाल देती हूँ, इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है नारियल डाल के। तो यहाँ पे नारियल मैंने कद्दूकस कर दिया था जल्दी जल्दी में। फिर इसके ऊपर डाल दिया मैंने मसाला, और फिर इसको भरने के लिए मैंने थोड़ा सा ठंडा करने रख दिया थाली में। तो ऐसा ही होता है जब जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। फिर मेरी सिस्टर उसको स्टफिंग कर रही थी, फिर मैं रोटी बना रही थी तन्नू के लिए, तन्नू को जल्दी जाना था तो दाल बन गई थी। फिर मैंने कहा चल रोटी फटाफट बना देती हूँ। इस तरह से काम करना पड़ता है, कभी कभी तो बहुत पूरा दिन खाना बनाने में चला जाता है। तो दाल चावल होता है ना तो जल्दी होता है, रोटी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है ना। तो और पहली रोटी मेरी फूलती नहीं है, कभी कभी फूल जाती है, लेकिन बाद वाली रोटियाँ बहुत फूल जाती है मेरी। तो मैंने इसको खिला दिया था खाना तन्नू को। फिर यहाँ पे मैंने मेरी सिस्टर ने ये स्टफिंग कर दिया था अच्छी तरह से। तो मैं इसको तेल में डाल रही हूँ एक एक करके, और थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लगता है। तो मैं इसे रख दूँगी ढक्कन लगा के, तो स्टीम से थोड़ा सा भप जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। और मैंने इसे बांधा कुछ नहीं है, ये अपने आप ही पक जाएगा मसाला, क्योंकि ग्रेवी वाला मसाला था ना थोड़ा गीला था तो ये निकलेगा नहीं बाहर। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी करेला की। और यहाँ पे देखो मैंने बीज रखे थे, मैंने कहा कि इसमें बीज डालती पर बीज कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैंने मेरे लिए भी नहीं डाला, फेंक दिया। ये देखो करेला मेरा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है गाइस, बहुत ही टेस्टी बना था करेला। तो फिर बाद में तन्नू अंशु ने बाद में खाया, ट्यूशन से आने के बाद उन्होंने करेले की सब्ज़ी खाई। फिर निक्कू बोल रही थी कि मुझे और खानी है, मेरे लिए बचा के रखना। यहाँ पे हो गई मेरी थाली तैयार, देखो मूँग की दाल, दही और करेले की सब्ज़ी। तो गाइस आ जाइए खाना खाने के लिए। मैंने भी खाना खा लिया था, उसके बाद में रात की तैयारी, रात का सीन है ये। फिर बाद में मैंने नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है,
फिर उसके बाद ये मैंने गुलगुले बना रही हूँ। मैंने कहा खाने में वही पड़ा था, तो मैंने कहा चलो गुलगुले बना देती हूँ तो हो जाएगा। बैंगन की सब्ज़ी, वो करेले की सब्ज़ी, दाल बहुत पड़ी थी और आटा पड़ा था, तो मैंने कहा कि चलो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आटे में नारियल वगैरह डाल के, चीनी डाल के घोल बना दिया था। फिर यहाँ पे देखो अच्छे से मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ। गुलगुले बहुत अच्छे बन रहे हैं। हमारी भाषा में तो आटे के गुलगुले बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? तो गाइस आ जाइए आप भी डिनर करने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज़। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। देखो कितना स्पंजी बना है ना।